Hello student, now we are going to discuss chemical kinetics. Chemical kinetics में आज डिस्कस करेंगे molecularity of reaction and order of reaction. तो molecularity of reaction, it is the number of reacting molecule participate in a chemical reaction. ये उन मॉलिक्यूल की संख्या है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन. जैसे एग्जांपल दिया गया है H2O2 एरो H2O प्लस O2. तो इसमें रिएक्टेंट की संख्या देखनी मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्टेंट है. H2O2 क्या रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट है. तो H2O2 क्या वन मोल है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, वन हो गया. इसे बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसी प्रकार से H2 प्लस H2 प्लस I2 एरो 2HI. तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपका H2 है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका I2 का है. तो दो मॉलिक्यूल हो गए, यानी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई. ये हो गई बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसी प्रकार से इसको देखिए 2SO2 प्लस O2. यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपके हो गए SO2 के, एक मॉलिक्यूल आपका हो गया O2 का. तो टोटल कितना हो गया, 3 मॉलिक्यूल हो गए. तो आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई. इसे बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है. इम्पोर्टेंट पॉइंट में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल. मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो कैसी होती है, थ्योरेटिकल होती है. किसी रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है. जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन को देख के बता दिया था मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है. इसको देख के बता दिया था मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है. इसको देख के बता दिया था मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 3 है. ये पॉइंट कह रहा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल. यानी मॉलिक्युलरिटी कैसी होती है, थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है. डायरेक्टली आप रिएक्शन को देख के बता देंगे मॉलिक्युलरिटी कितनी है. सेकंड पॉइंट है मॉलिक्युलरिटी नेवर बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू. यानी मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना जीरो होगी और ना ही फ्रैक्शनल में होगी. ये ऑलवेज इन होल नंबर, ऑलवेज कैसी होगी, होल नंबर होगी. एंड जीरो या जीरो का मतलब मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा. मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करा तो मॉलिक्युलरिटी जीरो हो गई. सॉरी, मॉलिक्युलरिटी हुई नहीं, यानी मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती है, नेगेटिव हो नहीं सकती है और फ्रैक्शन हो नहीं सकती है. फ्रैक्शन कब होगा, हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता. पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्युलरिटी भी आपकी फ्रैक्शनल नहीं होगी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is the number of reacting molecule whose concentration determine the rate of reaction. तो ये उन मॉलिक्यूल की संख्या, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होगी जिसकी कंसंट्रेशन से रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जा सके. यानी वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रेट को बताएंगे उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इट इज द नंबर ऑफ reactant molecule whose concentration determined the rate of reaction. यानी ये उन मॉलिक्यूल, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या है या कंसंट्रेशन है जिनसे रिएक्शन का रेट मेजर होता है. जैसे कोई रिएक्शन ए हो रही है, एग्जाम्पल इसमें है, ये कोई रिएक्शन हो रही है आपकी, एक इसमें जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है. तो रेट जो होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास रेट को पावर x लगा दी. यानी मान लिए एक एक्स मॉलिक्यूल इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो x पावर लगा दी है. तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, x क्या हो गया, ऑर्डर हो गया. इसी प्रकार से रिएक्शन हो रही है a प्लस बी एरो प्रोडक्ट. तो इसमें रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a पावर x b पावर वाई. ये मान के चलते हैं एक एक्स पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बी के वाई पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. तो इसमें मॉलिक्युलरिटी जो होगी, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होल नंबर, तो होल ऑर्डर होगा एक्स प्लस वाई.
यानी दोनों को ऐड कर देंगे, जो यानी पावर इनको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। यहाँ पर एक्स पावर है, वाई पावर है, तो एक्स प्लस वाई है क्या हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे कह सकते हैं ए के रेस्पेक्ट ऑर्डर आपका एक्स हो गया और बी के रेस्पेक्ट ऑर्डर आपका वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी प्रकार से इसकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन गिवन रेट लॉ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर निकाली गई है आपकी ऑर्डर ऑफ एक्शन, उसी प्रकार से डेफिनेशन हो गई, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन गिवन रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट लॉ जो लिखा जाता है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उनका सम कर दे तो क्या निकल आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होती है यहाँ पर क्या, ये थ्योरेटिकल था, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल थी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रैक्टिकली होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, या कह सकते हैं रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ एक्शन होती है प्रैक्टिकली होती है, जबकि आपकी मॉलिक्यूलरिटी कैसी होती है, थ्योरेटिकल होती है। ऑर्डर ऑफ एक्शन कैसी होती है, प्रैक्टिकल होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपकी कैसी होती है, थ्योरेटिकल होती है। मॉलिक्यूलरिटी आपकी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये अंतर होता है। अगर आपको अंतर लिखने के लिए आ जाए तो ये अंतर 2-3 अंतर लिख देना। एक अंतर में आपका ये आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका यही हो गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, इट ऑलवेज इन होल नंबर। तो उसमें आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो और मे बी फ्रैक्शनल और मे बी होल नंबर, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर नेगेटिव ऑर्डर जो है यानी ओवरऑल नेगेटिव हो सकता है, सॉरी ओवरऑल नहीं, किसी रिएक्टेंट के, जैसे इसमें 2 रिएक्टेंट हैं तो किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, जबकि ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे इसमें 2 रिएक्टेंट दिए गए थे, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, तो एक्स प्लस वाई हो सकता है ए के प्रति नेगेटिव हो और वाई के प्रति पॉजिटिव होगा, दोनों मिला के आपके नेगेटिव कभी नहीं होंगे, यानी ओवरऑल ऑर्डर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। किसी के रेस्पेक्ट में किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर आपका नेगेटिव हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका है। थैंक यू।